सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंक जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णम प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठादि में और तीनों लोकों से बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ। तब वे प्रभु, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप तो निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, देव ऋषि नारद जी व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं। क्यों? क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं।